देखो ना जाके क्या है ये। तो वो यही कहती आ रही है कि मुझे ईद ही नहीं मिलती और मुझे कभी कोई इस तरीके की चीज़ इन लॉज वगैरह से नहीं मिलती। चलो अभी थोड़ा सा सामान मुझे और चाहिए इसके लगाने के लिए, वो सामान लेके आता हूँ, फिर उसके बाद फाइनल लुक पे जाते हैं। वो चीज़ें बैठी नहीं है तो वो चीज़ें ही जड़ से निकालने के लिए ये सारी मेहनत कर रहा हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, आपके रोज़े भी ठीक जा रहे होंगे। अल्लाह पाक हम सब रोज़े, तरावी और इबादत को कबूल और मंजूर फरमाए। तो गाइस सीन ऐसा है, अभी मुझे जाना है काम पे और साथ ही साथ वलू के लिए एक प्यारा सा सरप्राइज़ भी अरेंज करना है। वलू अभी सो रही है, उठने के बाद आज इसको पॉलर के शूट पे जाना है, तो मैं अपना सरप्राइज़ बहुत ही आराम से बना सकता हूँ, उसको एक प्यारा सा सरप्राइज़ दे सकता हूँ जब वो आएगी। अभी मैं जाके वापस जब आऊँगा ना तब वलू को उठा के भेज दूँगा और अपने काम भी निपटा दूँगा, साथ ही साथ उसके सरप्राइज़ का जो सामान लेके आना है वो भी लेके आ जाऊँगा। चलो अभी निकलते हैं, टाइम ज़ाया किए बगैर, ना लेट हो जाएगा और सरप्राइज़ ख़राब हो सकता है। अभी चलते हैं वलू का सरप्राइज़ अरेंज करने। हाँ तो भाई ये सारे फ्लावर्स निकाले, 1 2 3 4 5 और ये 2 बंच, टोटल 7 बंच। ये 7 बंच हो गए, ये सारे हमारे हैं। ये सारे एक बुके के अंदर लगेंगे और ये सामान है, जो बुके का सामान है वो अलग से ये लिया हुआ है और बाकी और सामान भी रहता है वो भी लेना है, लेकिन ये सारे अभी एक बुके के अंदर लगाने हैं और मेन काम जो है इसके बाद शुरू होगा। अच्छा यानी कुछ ऐसा हो सकता है कि मतलब इसको मैं इजीली ना बाइक पे ले जा सकूं, हो जाएगा ना? बस ठीक है। ये रपिंग भी आ गया, ये एक पिन भी आ गया। पिंक आ गया। कितने होगा आपकी? 8 हो गया, 8 हो गया। यार फाइनली घर पहुंच गया हूँ। गुलाब पकड़ना भी आसान नहीं होता। प्यारी चीज़ का क्या है यार, खूबसूरत चीज़ होती है ना उतना ही वो दर्द देती है। अब गुलाब कितनी खूबसूरत चीज़ है लेकिन वो दर्द देती है। ये देखो हाथों पे ऐसे गंदे गंदे कट पड़ गए मुझे, इसके अंदर कांटे हैं इस वजह से। खैर अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच चुका हूँ। अब मैं इसमें से सारे फ्लावर निकाल के यहाँ तो नहीं रख सकते यार, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। सोचता हूँ कुछ ना कुछ सोचता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि प्रॉपर मेरे दिमाग में है क्या और मैं बनाने क्या वाला हूँ। यार मेरी तो हालत ख़राब हो गई यार, मेरी हालत ऐसी हो गई है ना, कमर समझ लो बस गई। अभी तक सिर्फ मैंने इतना सा काम किया है और ये अभी भी इतने सारे फ्लावर्स पैक रखे हुए हैं, इसको खोला तक नहीं है। अच्छा ये सेंटर में क्या आना है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पिंक वाले फ्लावर इस तरीके से हार्ट शेप में आ जाएंगे, लेकिन जब ये सारे बन जाए ना एक बार, फिर उसके बाद एक साथ ही लगाना शुरू कर दूंगा। अभी मैं सिर्फ ट्राई कर रहा था कि हाँ ये ठीक बैठता है या नहीं बैठता, लेकिन इसके सेंटर में क्या आने वाला है ये जब तक आप लोग गैस करो और मैं आपको तब तक लास्ट में बताऊँगा। सही गैस करने वाले को ये ऐसा बुके मैं एक और बना के उसको गिफ्ट करूँगा। ओके। अच्छा यार मेरे पास ना ये स्टिक्स ख़त्म हो गई हैं, अभी मैं थोड़ी देर में जाऊँगा स्टिक्स लेने और वलू चली गई है, मैं और मोतसम अकेले। बाकी सारे फ्लावर्स मैंने जो है वो फ्रिज में रख दिए क्योंकि अभी वो ख़राब हो सकते हैं। फ्लावर्स आपको पता है जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ये इस तरीके से अब ये बनेगा। आगे का प्रोसेस इसका बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मज़े का होने वाला है, आप लोगों को भी मज़ा आएगा। मुझे बनाने में इतना मज़ा आ रहा है और जो बात है वलू को कितना अच्छा लगता है वो पॉइंट है। तो खैर ये हार्ट जो है ये इस तरीके से पूरा कंप्लीट होगा, उसके बाद रेड रोजेस सारे आएंगे और बीच का जो सरप्राइज़ है ना वो मैं आपको एंड में ही बताऊंगा जब लगाऊंगा। ओके गाइस।
है गंदे यार, कितने गंदे क्यों हो। इसके अंदर अभी मैंने इसको दूध दिया था, दूध पीने के बाद इसी के अंदर डिस्पेंसर से पानी भरा और वो पी रहा है। तुम्हें नहीं पता तो तुम मुझे पूछ लेते। अब क्या फायदा शर्माने का, मुझसे पूछ लेते, मैं दूसरा नया गिलास दे देता या दो देता इसको। हैं, ये कोई मजाक की बात थोड़ी है। अच्छा, कहता है अगर मुझे कुछ होगा थोड़ी पीने के बाद, बीमार हो जाते हो फिर तुम। बहुत बोलने लगा है माशाल्लाह, ये बहुत बोलने लगा। चलो गाइस, इसको मैं ज़रा साफ पानी पिलाता हूँ। अल्लाहू अकबर। आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते मुझे कितना टाइम लगा इसको बनाने में। मुझे प्रॉपर 12 घंटे हो चुके हैं इसको ये बनाने में। सिर्फ इसकी एक रीज़न बताता हूँ। फ्लावर लेके आया मैं, सही है, फ्लावर की डंडियाँ जो थी उसमें से मैंने वो निकाले कांटे, फिर उसके बाद वो डंडियाँ जो थी वो उस काम की थी नहीं, फिर मैंने नई डंडियाँ लगाई हैं। इस काम में मुझे सबसे ज़्यादा मेहनत लगी है। लगाने में तो इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन मेन मेहनत ही होती है ना, वो इन चीज़ों की होती है। अब समझ आया कि ये बुके जो बनते हैं ना वो इतने रेयर क्यों होते हैं और इतने अट्रैक्टिव क्यों होते हैं, वो इसलिए होता है। अच्छा, यहाँ तक का लुक आप लोग मुझे बताना कि कैसा लग रहा है। ठीक है, ये बीच में जैसा मैंने आपको बोला था हार्ट आ जाएगा। अब इसके अंदर रैपिंग आएगी और उसके बाद सरप्राइज़ तो अभी थोड़ी देर में ही रिवील होगा भाई, कि सेंटर में हम लोग क्या लगाने वाले हैं। चलो, अभी थोड़ा सा सामान मुझे और चाहिए इसके लगाने के लिए, वो सामान लेके आता हूँ, फिर उसके बाद फाइनल लुक पे जाते हैं। और फाइनली मेरी हालत ऐसी हो गई है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। ये रेडी हो चुका है और ये वो सरप्राइज़ है जिसका मैंने आपको बताया था। ये परफ्यूम है, मैं 4 परफ्यूम लाया था, 3 वलू के हैं, 1 मेरा। ये हार्ट शेप और ये पूरा बुके रेडी। और ये अलग से मैंने इसकी बास्केट बनाई है जिसके अंदर ये मैंने कैश रखा हुआ है वलू को देने के लिए। ये अलग से कैश रखा है, उसकी ईदी समझ लें, ये ईदी है जो ससुराल से ईदी आती है ना, ये वो ईदी है। तो ये है, अब वलू आएगी और यहाँ से इसका इस्तकबाल होगा और यहाँ पे वो अपना गिफ्ट देखेगी और उसका रिएक्शन देखते हैं कि वो कैसा रिएक्ट करती है। बहुत टाइम से वो यही कहती आ रही है कि मुझे ईद ही नहीं मिलती और मुझे कभी कोई इस तरीके की चीज़ इन लॉज वगैरह से नहीं मिलती। तो जो अलग से वो खुशी होती है ना, क्योंकि शुरू में बहुत सारे मसाइल थे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन फिर भी इसके दिल में वो चीज़ें बैठी नहीं हैं। तो वो चीज़ें ही जड़ से निकालने के लिए ये सारी मेहनत कर रहा हूँ। बस वलू आ जाए, शायद आ गई है, आ गई है, आ गई है। लेट्स सी, उसका रिएक्शन देखते हैं कि उसका क्या रिएक्शन होता है। कहाँ रह गई थी यार वलू, ये कोई तरीका है तुम्हारा? गर्मी है ना यार, रमज़ान में तो गर्मी होती है, तुम्हें पता नहीं है क्या? सुनने उसको पता ही नहीं है, किसी चीज़ का होश ही नहीं है, गर्मी सर पे चढ़ गई है इसके। अब देखेगी। सॉरी यार, सफाई नहीं की मैंने, कोई आया था घर पे। नहीं आ है। देखो ना जाके, क्या है ये? क्या है ये? तुम्हें नहीं समझ में आ रहा क्या है? जाओ करीब से देखो, तुम्हारा सरप्राइज है ये। नहीं। क्या है ये? बुके और सेंटर में उसके परफ्यूम्स, और परफ्यूम्स भी लम्स के हैं। शायद ये खाली डब्बा है, परफ्यूम वहाँ रखे हैं मैंने। नहीं, ये डब्बा मैंने तुम्हें 3 महीने पहले भेजा था। हाँ, ये मुझे मिल गया, इम्तियाज़ में इनका स्टोर था, मुझे मिल गया। तुम्हें पता है ना, जो जो चीज़ें तुम मुझे बेचती हो ना, वो मैं अपने जहन में रखता हूँ, क्योंकि मुझे हमेशा सरप्राइजेज जो ढूंढने होते हैं ना, वो मुझे पता होता है तुम्हारी पसंद की चीज़ में उसमें ना कुछ ऐड कर देता हूँ। ये ऐड मैंने ये किया और वो परफ्यूम जाके ख़रीदे, और साथ में तुम्हारी ईदी भी है। अगर नकली पैसे हो ना, हाँ, नकली पैसे अरेंज करना आसान थोड़ी होता है। जाओ बैंक में चेक करवा लो, एक एक नोट असली है।
ये सारे तुम्हारे हैं। तुम खुश नहीं लग रही मुझे, सख्ते में लग रही हो। मुझे रोजा लग रहा है। हाँ, रोज़ा तुम्हारे सर पे चढ़ गया है। तुम इतना बड़ा सरप्राइज बोलू, 12 घंटे लगे उसको बनाने में मुझे तुमने यार। मेरी कॉल नहीं उठाई, हाँ ना, तुमने मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दिया, तुम्हारा बेटे मेरी नहीं था। कमर ऐसी हो गई टूटने वाली है इसको बनाने के चक्कर में। सैलरी की थी। हाँ यार, सहरी बस नांडा बॉईल करके और फिर पानी पी लिया था मैंने। आई लव यू मेरी जान। खुश हो? पक्का तुम्हें अच्छा लगा है? सच बताओ, मुझे अच्छा डर लगा? लग रहा था ऊपर चढ़ते हुए कि मैं रात में लैन के घर रुकी, मुझे इतना डर लग रहा था, मैंने पता नहीं आज मुझे गुस्सा तो था, लेकिन लैन को मैंने ही बोला था कि इसको आज वहीं रोकना, क्योंकि मैं इसके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ। उसने कुछ बम तो नहीं मारा, कुछ बोला बताया तो नहीं उसने? नहीं, बस यही बोले जा रही थी कि मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, कैसी बहनें रुकती नहीं है, रुक जा रुक जा, रुक हाँ, जा। चलो ये अच्छा है कि जब भी किसी चीज़ को मैं उसको बोलता हूँ ना कोई टूपी ड्रामे करके इसको रोक लेती है। वो ये रोकी है वहाँ पे, तो मैं सुकून से ये कर पाया। तुमने क्या बनाया है आहार? तुम्हें ज़रूरत पहले तो थी नहीं। भाई इसके लिए मैं गया पहले मार्केट, फ्लावर लेके आया, फ्लावर फिर उसके बाद कटिंग करके उसको सारे सेट किए, फिर ये पूरा बुके बनाया, फिर ये हार्ट शेप का ये, और फिर परफ्यूम इसमें अब जाके सेट किए। वायर मुझे लग नहीं रहा था कि ये उठा पाएगी, उठा लिया, बड़ी बात है। ये मुझसे ज़्यादा भारी है। ऐसी तुम प्यारी लगती हो, पता है? तुम्हारे पास ऐसा कोई गिफ्ट होता है ना, उसके बाद तुम प्यारी लगती हो। हमेशा तुम्हारे हाथ में जब बुके होता है, फ्लावर होता है ना, तब तुम अच्छी लगती हो। उसके अलावा कुछ नहीं करती। तुम फ्लावर है ना, ये तुम्हारे हाथ में होता है ना, तो फ्लावर खूबसूरत लगने लगता है तुम्हारी वजह से। ये मेरी मेहनत थी यार, मतलब ये इतना मेहनत का काम है ना बुके बनाना। जो बुके का काम करते हैं ना, मैं हेड्स ऑफ करता हूँ उनको यार। और जब भी बुके बना के कोई पैसे मांगता है ना मजदूरी, आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, तो नहीं यार, वो ज़्यादा नहीं मांगते, बहुत मेहनत का काम है भाई। ये बुके बनाने में मुझे 12 घंटे लगे, लेकिन खैर वलू खुश हो गई, मेरी थकावट ख़त्म हो गई। सच में अच्छा लगा तुम्हें? मेरी मेहनत वसूल, पैसा वसूल। शुक्र है गाइस। आप लोग भी कमेंट में लाजमी बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। तो मैंने बहुत मेहनत की है यार। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो ना करो, क्योंकि इस वीडियो में बहुत 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 ज़्यादा मेहनत लगी है। अब इस बुके का तुम क्या करने वाली हो? रखूंगी संभाल के। पिछले वाला भी जब सूख गया था तब क्या करा? बुके जब भी मैं लेके आता हूँ ना, ये रखी रहती है। जो बिल्कुल सूख जाता है ना, सूख के पापड़ हो जाता है, तब जाके ये फेंकती है, अदरवाइज़ ये फेंकती ही नहीं है। कभी कहाँ बॉटल बना के उसको पानी में रखती है, कभी कहाँ रखती है, लेकिन ये फ्लावर ये रुकते नहीं है, ये कुछ दिन में ख़राब होने ही होने होते हैं। रोज़ा है, पानी वानी का तो पूछ नहीं सकता, बैठ जाओ थोड़ा सा रेस्ट कर लो, चलो। मेरी जान, अच्छा है ना? अरे गाइज, नेक्स्ट व्लॉग पे वलू से इसका रिएक्शन पूछते हैं और इसका रिजल्ट पूछते हैं। ये परफ्यूम मुझे नहीं पता कि कैसे हैं, तुम्हें पसंद है तो मैं लेके आ गया। तो ये नेक्स्ट आपको बताएगी कि ये कैसे हैं और क्या है, क्या सीन है, क्या नहीं है, और फिर मैं आपको इसके पैसे भी बताऊंगा। अच्छे खासे पैसे हैं इसके, तो मैं नेक्स्ट व्लॉग पे इसके पैसे भी बताऊंगा कि परफ्यूम कितने के लिए, और अपना परफ्यूम भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने अपना परफ्यूम कौन सा लिया। एक सेकेंड, ये रहा मेरा परफ्यूम, प्योर ब्लू। ये मुझे इसकी परफ्यूम की मतलब इतनी अट्रैक्टिव लगी ना, मुझे दिल पे लग गई, तो मैं ये अपने लिए लेके आ गया। इसको मैंने खोला नहीं है क्योंकि जब से मैं लेके आया मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो खैर इसको फिर देखते हैं और इसका भी रिज़ल्ट दिखा देंगे आपको कि क्या सीन है इसका। तो खैर गाइस, ये था हमारा सरप्राइजिंग व्लॉग, जो अब तक का सबसे बड़ा बुके बनाया है मैंने। इससे बड़ा बुके आज तक मेरे ख्याल से किसी ने भी किसी को नहीं दिया होगा, है वलू? इतना बड़ा बुके और ख़ुद बना के किसी को नहीं दिया। हाँ, किसी से बनवा के, लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि मैं जब वलू को कुछ चीज़ देता हूँ ख़ुद बना के उसको देता हूँ।
तो इसकी अलग ही मज़ा होता है, इसका अलग ही पैशन होता है। तो खैर इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ रोज़े आप लोग के अच्छे जा रहे होंगे और अपने घर वालों को हमेशा खुश रखें। अल्लाह पाक आप लोग को हर परेशानी से दूर करे और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे। और जितने भी जोड़े हैं अल्लाह पाक सबके जोड़ों को सलामत रखे। मिलते हैं नेक्स्ट पे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अपना ध्यान रखना, घर वालों का ध्यान रखना। कमेंट में कुछ भी चलेगा। हाय हेलो सब, अल्लाह हाफ़िज़।